Hello students, welcome to VPIC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you all? I hope that are you all well. जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हो, जो भी वीडियो जहाँ से भेजे जाते हैं उनको आप जरूर देखें, उनका स्टडी करें और उस वीडियो को समझने का प्रयास करें। इसके बाद जब भी PDF आप तक भेजी जाती है उसका रिटन वर्क, नोटबुक वर्क जरूर करें कॉपी पे। जैसे कि बच्चे जानते हो, आपका टॉपिक जो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच चल रहा है, जिसमें से अभी तक आपने पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस भी आपने पढ़े और आपको PDF भी सेंड की जा चुकी है, आपने इसका लिख भी लिया है। तो चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो कि हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब होता है विस्मय बोधक वाक्य। सबसे पहले आपको बता दें, जो आप लोग ये निशान लगाते हैं चिन्ह, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। ये जो निशान लगा दोगे, लाइन बीच में बिंदी रख दोगे, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। याद रखिएगा, जो ये निशान लगाते हैं हम लोग, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का होता है। तो बात करें पहचान की, सबसे पहले जिन वाक्यों से जॉय, सारो, सरप्राइज, etc आदि का भाव प्रकट होता है तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल की जब बात करेंगे, इससे पहले जानेंगे इसमें कितना और क्या, इसमें कितना और क्या का जो मीनिंग लिखा जाता है उसे लिखते हैं हाउ या व्हाट, ए या एन। तो ध्यान दीजिएगा, इसे कहें कितना सुंदर मोर है तो कितना मीनिंग क्या लिखेंगे, हाउ लिखो या व्हाट, ए या एन। तो कितना माने हाउ, सुंदर माने ब्यूटीफुल, मोर माने तकनीका, इज माने है, अंत में निशान एक्सक्लेमेटरी का। एक्सक्लेमेटरी निशान लगाना ना भूले। तो याद रखिएगा, अगला है कितना सुहावना मौसम, कितना सुहावना मौसम है। तो कितना मीनिंग क्या लिखा हमने इस बार, व्हाट, ए। सुहावना माने प्लीजेंट, वेदर माने द वेदर इट इज। तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन प्रक्रिया। एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर जब हम वाक्य को, एक्सक्लेमेटरी वाले वाक्य को जब हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करें, किसमें चेंज करें, अफर्मेटिव जैसे मान लीजिए चेंज करना है इस वाले वाक्य में, तो हाउ के स्थान पर लिखेंगे हम लोग ए वेरी या ग्रेट। याद रखें, जब हम लोग एक्सक्लेमेटरी वाक्य को चेंज करेंगे अफर्मेटिव में तब यह रूल पालन होगा। तो हाउ के स्थान पे ए वेरी या ग्रेट, और जबकि व्हाट, ए या एन के स्थान पे हम लोग लिखेंगे ए वेरी या ग्रेट। यानी हाउ के स्थान पे वेरी या ग्रेट और व्हाट, ए या एन के स्थान पे वेरी या ग्रेट लिखेंगे। ध्यान रखिए। अब इसको चेंज करें अफर्मेटिव में, जिससे मान लीजिए इसको हम अफर्मेटिव में चेंज करना चाहते हैं, ये हमारा एक्सक्लेमेटरी है, इससे हम लोग अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। तो क्या करेंगे अफर्मेटिव में, आप लोग जानते हो कि सबसे पहले सबवर्ड लिखा जाता है। सबवर्ड क्या हमारा, दापिका। तो लिखो पहले दापिका। अब क्या करेंगे हम लोग, सबवर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। लिखो इज। हाउ के साथ वेरी लिख दीजिए। अब बचा क्या वाक्य में, ब्यूटीफुल। लिख दो ब्यूटीफुल। निशान लगाना अफर्मेटिव का बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि निशान ही आपका मार्क बताता है कि आपने वाक्य को हल किया है अफर्मेटिव बेस पे। इसके बाद करें, ये वाला वाक्य हम चेंज करना चाहते हैं एक्सक्लेमेटरी से, एक्सक्लेमेटरी से चेंज करना चाहते हैं अफर्मेटिव। ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे एक्सक्लेमेटरी को। आज चाहते हैं अफर्मेटिव बनाना। जब अफर्मेटिव बनाओगे सबसे पहले क्या लिखोगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, इट। लिखो इट। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज। व्हाट के साथ ए वेरी। बच्चा क्या है, प्लीजेंट वेदर। प्लीजेंट वेदर। ये रहे आपके आंसर। चेंज करने का फॉर्मेट हमने आपको समझाया। याद रखें, ऐसे ही हमें वाक्यों को चेंज करना होगा। तो ये तरीका आप तक जरूर पहुंचना चाहिए।
अब ये तो रहा आपका फॉर्मेट जो हमने आपको समझाया। अब हम लोग चलेंगे नरेशन की ओर। तो चलते हैं नरेशन की ओर। पहला टाइप होगी, याद रखें जब हम कोई भी बात में एक्सक्लेमेटरी से चेंज करेंगे तो वो अफर्मेटिव बेस पर ही बनेगा। तो एग्जांपल टाइप नंबर 1 बोल देते हैं। टाइप नंबर 1 तो क्या बना दे इसमें, कितना है क्या बना दे, बढ़िया रहेगा। तो हाउ या व्हाट ए या एन, व्हाट ए या एन जब लिखेंगे, जब इसका हम अफर्मेटिव बनाएंगे तो हमने आपको समझाया है हाउ के स्थान पे वेरी या ग्रेट, और व्हाट ए या एन के स्थान पर ए वेरी या ग्रेट लिखेंगे। याद रखिएगा ये चीज हमें यूज करना होगा। टाइप नंबर 1 की बात करें तो इसमें सेड या सेड 2 के स्थान पर सेड या सेड 2 के स्थान पर हमें एक्सक्लेम लिखना होता है। सेड या सेड 2 के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लिखते हैं, और इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट लगाते हैं। इसके बाद तीसरा रूल बनता है, तो 1 रूल, नंबर 2 रूल, नंबर 3 रूल। रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3। तो रूल नंबर 3 कहता है कि रिपोर्टेड पार्ट के सेंटेंस को सिंपल बना लेते हैं। ये कह लीजिए एक्सक्लेमेटरी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस अफर्मेटिव सेंटेंस चेंज कर लेते हैं। ये सिंपल सेंटेंस में चेंज कर लेते हैं। तो ये तो रहे आपके रूल्स जो आपको यहां पे लिखे गए। तो चलते हैं पहले एग्जाम्पल की ओर। जैसे कहें they said what a nice flower it is। जिसे कहा जाए they said what a nice flower it is, उन्होंने कहा यह कितना सुंदर फूल है। हल करें तो they सेड या सेड 2 के स्थान पर एक्सक्लेम्ड लिखेंगे, तो दे एक्सक्लेम्ड। इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट, और जो ये रहेगा वाक्य रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य जो रहेगा उसे हम लोग अफर्मेटिव बेस पे बनाएंगे। जब अफर्मेटिव बेस पे बनाते हैं तो जानते हैं आप लोग सबसे पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हमारा, तो इसको पहले लिखो इज हमारा को वाज में इट वाज, व्हाट के स्थान पे ए वेरी। अब बचा क्या, नाइस फ्लावर, लिख दीजिए नाइस फ्लावर। ये रहा आपका सॉल्यूशन। दे सेड या सेड 2 के साथ एक्सक्लेम्ड, इन्वर्टेड कामा हटाने के लिए दैट। अब इधर वाले वाक्य को अफर्मेटिव बनाएं। जब अफर्मेटिव बनाओगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट क्या हमारा, इट लिखा इट, इज हमारा को वाज में, व्हाट के साथ ए वेरी लिख दिया ए वेरी। बचा क्या है, नाइस फ्लावर, लिख दिया हमने नाइस फ्लावर। ये तो रहे आपके पहला एग्जांपल। अब हम लोग चलेंगे इसके नेक्स्ट एग्जांपल की ओर, जिसे एग्जांपल नंबर हम लोग 2 बोलेंगे।
एग्जाम्पल नंबर 2 की बात करें तो सबसे पहला देखते हैं अगला एग्जाम्पल। देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 2। सी सेड, उसने कहा हाउ बिजी यू आर, उसने कहा तुम कितना व्यस्त हो। तो सी सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड, तो सी एक्सक्लेम्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए क्या करेंगे हम लोग दैट, और जो इधर वाला वाक्य है इसे अफर्मेटिव बेस पर बनाना। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यू चेंज कर दो, सेकंड पर्सन में चेंज करिए, ऑब्जेक्ट क्या है। तो ऐसे कंडीशन मान लीजिए किससे का क्या माने, यहाँ पर मी माने कि यू मी बराबर क्या जाएगा आई, इजा वार को वाजब में, हाउ के साथ पे वेरी, अब बीजी लिखा बीजी, वाक्य सॉल्यूशन हो गया। अगला थर्ड एग्जांपल की बात करें, जैसे कहें राम सेड, रामू सेड हाउ क्लेवर द फॉक्स इज, हाउ क्लेवर द फॉक्स इज। तो रामू सेड के स्थान पर एक्सक्लेम्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट, अब जो इधर वाला वाक्य है उसे अफर्मेटिव बेस पे बनाएंगे। अफर्मेटिव बेस पे बनाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, सब्जेक्ट का लिखोगे, सब्जेक्ट क्या है द फॉक्स, लिखो द फॉक्स, इज हमारे को वाजह में, हाउ के साथ में वेरी, अब बचा क्या है क्लेवर, लिख लो अंत में क्लेवर। ये तो रहे आपके क्वेश्चंस। अब और हल करते हैं क्वेश्चंस, ये पूरा हटाते हैं फंडा ताकि आपको समझने में और आसानी हो जाए। अब हम बात करेंगे मोर एग्जांपल की, जैसे कहें द ओल्ड मैन सेड, व्हाट ऑफ हॉर्न, बूढ़े आदमी ने कहा कितना नुकसान है। तो अब इस चीज को देखिए जरा, व्हाट इफ ऑल जो लिखा है इस वाक्य में क्या क्या नहीं है, पूछे आपसे इस वाक्य में क्या क्या नहीं है, तो आपका रिप्लाई यही होगा कि इस वाक्य में सब्जेक्ट नहीं है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ऐसे वाले वाक्य में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए तो देखते हैं हम लोग किसके बारे में बात की गई, बात करी गई हो लड़की के बारे में तो उसका प्रोनाउन सी लिखते हैं, लड़का के बारे में बात की गई हो तो ही लिखते हैं, अगर बहुत सारे लोग बात की गई हो तो बहुवचन यानी दे लिखते हैं, अगर मान लीजिए कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो निर्जीव मानते हैं, तो निर्जीव के लिए प्रोनाउन आप लोग जानते हैं इट लगाते हैं, इसी का खास ख्याल रखें। और सब्जेक्ट के साथ जो है हेल्पिंग वर्ब चूज कर सकते हैं, यानी इन दो के साथ इज, इसके साथ आर मान लें, इसके साथ इज मान लें, तो प्रेजेंट की मान रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे, तो ये आपका प्रोसेस है। हल करने चलो देखते हैं। द ओल्ड मैन से, द ओल्ड मैन सेड सब्जेक्ट के साथ एक्सक्लेम है, इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट। अब इस वाले वाक्य को हल करें, वाक्य में क्या नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जब सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बात किसके के बारे में कही गई, व्हाट ऑफ नुकसान के बारे में, तो क्या मान ले, इट मान ले, इज हमार हेल्पिंग वर्ब मानेंगे तो पास्ट में चेंज होगा किसमें, वाज में, इट वाज। अब क्या करेंगे, व्हाट एग्जाम है ग्रेट। अब आप पूछेंगे ग्रेट क्यों लिखा आपने, वेरी क्यों नहीं लिखा, तो हमारा आंसर ये होगा कि वाक्य में एडजेक्टिव दिया रहेगा, एडजेक्टिव होगा तो वेरी लिखेंगे, अगर एडजेक्टिव नहीं है तो ग्रेट का प्रयोग किया जाता है, तो इट वाज अ ग्रेट फॉल, ये रहा आंसर। इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, माय मदर सेड, माय मदर सेड, मेरी मां ने कहा, ओह
सॉरी, व्हाट अ टॉल गर्ल। मेरी माँ ने कहा कितनी लंबी लड़की है। इस वाक्य में क्या नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन बात किसके बारे में कहेगी? लड़की के बारे में। तो क्या करेंगे देखिएगा, माई मदर सेड ए टू के स्थान पर एक्सक्लेम्ड। इन्वर्टेड कॉमा हटाने के लिए दैट लगाया। बात किसके बारे में कहेगी? लड़की के बारे में, एक लड़की वो भी। तो इसका सब्जेक्ट क्या मानेंगे? सी, क्योंकि लड़की इसलिए सी प्रोनाउन। इज ए वाज को वाज वर्ब में, तो सी वाज। व्हाट के सामने क्या करेंगे? ए विल। अब बचा क्या? टॉल गर्ल, लिखो टॉल गर्ल। ये रहा आपका आंसर। ध्यान रखिएगा, किसी लड़की के बारे में बात की जाएगी तो प्रोनाउन सी, लड़के के बारे में होगा तो ही, निर्जीव होगा तो इट, इस चीज का खास ख्याल रखें। जैसे अगर आप कहें आई सेड, मैंने कहा, व्हाट ए हैंडसम मैन, कितना खूबसूरत आदमी है। तो ध्यान दें, यहां पे सब्जेक्ट नहीं है, हेल्पिंग वर्ब नहीं, तो क्या करेंगे? लेकिन मैन आदमी के बारे में बात की है, तो प्रोनाउन क्या निकलेगा? आई। सेड ए टू के सामने एक्सक्लेम्ड, तो आई एक्सक्लेम्ड हटाने के निशान इन्वर्टेड कॉमा दैट। किसके बारे में बात की है? मैन, यानी ही प्रोनाउन। इज ए वाज को वाज। व्हाट के सामने ए विल। अब बचा क्या? हैंडसम है, लिखो भाई हैंडसम है। ये रहे आपके एग्जाम्पल्स। इस तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक्स में, उसको हल करें, स्टडी करें। फिर मिलते हैं एक नए दिन, एक इसी टॉपिक के अगले साथ। तब तक आपको जो भी PDF वीडियोस मिलते रहें उसको जरूर देखते रहें। बच्चों स्टडी करते रहें, समस्या का इशू मत बनाएं, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। तो घर पे भी आप हैं, तो उम्मीद है कि स्टे होम एंड सेफ होम यू आर। सो स्टडी करते रहें, आपके लिए बहुत ही बेहतर समय है। फिलहाल स्टडी पे ज़्यादा फोकस करें, तो वीडियो से ज़रूर देखें, लाइक सब्सक्राइब किए करें ना करें, इससे कोई हमें दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप वीडियो जरूर देखें, पढ़ें इसको जरूर। और जब भी PDF भेजी जाए तो वो आप तक जरूर नोट होनी चाहिए। फिर मिलते हैं एक नए स्टडी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू लेटर, ओके गुड।